बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। पीपल्स पार्टी के तर्जमानों की जानब से बार बार नून लीग पर मुसलसल हमलों का जवाब आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद दे दिया है। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेरा छोटा भाई है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने पंजाब के तर्जमानों को बताएं, उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं कि वो पंजाब के सैलाब ज़दगान को ले कर के अपनी सियासत ना चमकाएं। ना ही मैं उन्हें ना ही किसी और को सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के दरमियान लकीर खींचने की इजाज़त दूंगी। मैं नवाज शरीफ की बेटी, ऐसा करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगी। जनूबी पंजाब भी मेरा है, सेंट्रल पंजाब भी मेरा है। मैं अपने जनूबी पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब हो, एक एक ज़िला के एक एक फ़र्द के हकूक़ का ख्याल रख रही हूँ और रखूँगी, और किसी को भी अपने और अपने पंजाब के अवाम के दरमियान किसी भी किस्म की लकीर खींचने की इजाज़त नहीं दूंगी। मरीम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा, बिलावल साहब का नाम लिए बग़ैर, मैं पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 10,000 रुपया महाना देते हैं जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहा है, लेकिन इस 10,000 की रकम से कैसे सैलाब ज़दगान की मदद की जा सकती है। सूबा पंजाब अपने वसाइल में रह कर कशकोल उठाए बग़ैर अपने सूबा पंजाब की आवाम बिलखुसूस सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले बज़िद हैं कि BISP के ज़रिए से सैलाब ज़दगान की इमदाद की जाए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, एक सैलाब ज़दा ख़ानदान की ये 10,000 की रकम जो है वो कैसे उन्हें दोबारा उनके पाँव पर खड़ा कर सकेगी। ये एक मामूली रकम है, जबकि जो पंजाब हुकूमत उनके लिए जो कर रही है वो इससे कहीं बढ़कर है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि मैं क्यों, जब मेरे सूबे के पास अपने वसाइल मौजूद हैं तो मैं क्यों कशकोल उठाकर आलमी इमदाद मांगूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना ही ऐसा करूँगी। मैं और मेरे वज़रा की टीम 18 घंटे सैलाब ज़दा अज़ला में दिन रात काम कर रही है, और हमने और मेरी वज़रा की टीम ने 18 घंटे काम करके सैलाब ज़दगान को मुसीबत से निकाला है, उन्हें सैलाब की तबाहकारियों से बचाया है, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जैसे जैसे सैलाब ज़दा इलाकों में पानी उतर रहा है, मैं और मेरी टीम सैलाब ज़दगान को दोबारा उनके घरों में आबाद करने के लिए दिन रात कोशां हैं। और मैं ये बात बारहा मरतबा कह चुकी हूँ कि एक भी सैलाब ज़दा मुतासरा शख्स के दोबारा उसको उसके घर में आबाद करने तक चैन से नहीं बैठूँगी, ना ही अपनी इंतज़ामिया को भी चैन से बैठने दूँगी। तो उनका ये भी कहना था कि पहले तो मेगा मंसूबे यानी बड़े बड़े मंसूबे सिर्फ बड़े शहरों में लगाए जाते थे, लेकिन ये मेरी हुकूमत की तरजीह है कि हमने बड़े बड़े मंसूबों के इफ्तिताह या बड़े बड़े मंसूबों को हम अमली तौर पर पंजाब के तमाम अज़ला बिलखुसूस जनूबी पंजाब को तो ज़्यादातर से ज़्यादा नवाजना मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मैं आज इसीलिए डेरा गाज़ी ख़ान के लोगों को इलेक्ट्रो बसों का तोहफ़ा देने के लिए आई हूँ। ये इलेक्ट्रो बसें जनूबी पंजाब के बड़े जो शहर हैं उनमें चल रही हैं, सेंट्रल पंजाब के भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे चल रही हैं, और बाकी जो शहर हैं, जो बाकी अज़ला हैं, वहाँ के लोगों को भी ये इलेक्ट्रो बसें यानी ग्रीन बस सर्विस का तोहफ़ा जो है वो दिया जाएगा। मेरी और मेरी हुकूमत की ये अवलीन तरजीह है कि हमने स्मोक फ्री माहौल बनाना है। ये इलेक्ट्रिक जो बसें हैं ये पोल्यूशन फ्री हैं, माहौल दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एयर कंडीशन बसें हैं, और इसका किराया जो है वो हर जिसको कहते हैं एक आम आदमी की पहुंच में, यानी सिर्फ 20 रुपये इसका किराया है। चाहे वो एक शुरू वाले स्टाफ से लेकर के
यानी लास्ट वाले स्टॉप तक जाए, लेकिन वो सिर्फ 20 रुपये अदा करेगा। इस दौरान वो उस बस में मौजूद एयर कंडीशन की सहूलत से भी फ़ायदा उठाएगा और उस बस में जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो वाईफाई इंटरनेट की सर्विस जो सहूलत मुहैया की गई है उससे भी फ़ायदा उठाएगा। और इन बसों में मोबाइल चार्जर्स जैसे जो सॉकेट हैं वो भी लगेंगे, यानी कि एक मुसाफिर को जो उसकी सफरी सहूलियात उसको जो मिलनी चाहिए उसके लिए पंजाब हुकूमत कोशा है और हम अपने पंजाब के अवाम को डिलीवर करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज सुबह यानी तकरीबन 12 बजे के करीब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत आलमी इदारों से इमदाद क्यों नहीं ले रही है, मांग रही है, यानी सलाफ़तगान की फौरी बहाली के लिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। तो ये फिर जो है ना, आप कह लें कि आफ्टरनून में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बिलावल साहब का नाम नहीं लिया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बिलावल मेरा छोटा भाई है, मैं उन्हें ये कहूँगी कि वो अपने तर्जमानों को बताएं या समझाएं कि वो पंजाब के सैलाब को लेकर के सियासत ना चमकाएं। हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये BISP के ज़रिए से मुसलसल इमदाद देने का मुतालबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले दिन से कर रहे हैं, जब से ये पंजाब में सैलाब आया है। और उनकी हमशीरा खतून अव्वल मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी ये मुतालबा कर रही हैं। तो उसका जवाब भी बिलावल साहब का नाम लिए बगैर मरीम नवाज़ साहिबा ने जवाब दे दिया कि BISP की रकम थोड़ी है, इसलिए मैं उसके ज़रिए से अपने पंजाब के सैलाब की मदद नहीं करी। तो देखा जाए, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि पीपल्स पार्टी के मतलब कि बहुत सारे अहदेदारान, जिनमें पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ, पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, पीपल्स पार्टी लेबर विंग के इंचार्ज चौधरी मंजूर अहमद साहब, ये मुसलसल जब से पंजाब में सैलाब आया था तो ये सैलाब की तबाहकारियों को लेकर के जो है वो पंजाब हुकूमत के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तो आज जो है वो मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आला के सब्र का पैमाना लिबरेज़ हो गया, तो उन्होंने आज बराह रास्त जो है वो पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया। हाँ, इस दौरान वक्फे से पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है आज़मा बुखारी साहिबा, वो भी पीपल्स पार्टी के लोगों को मुसलसल जवाब दे रही थी। मतलब कि वो भी कई लोगों का नाम लिए बगैर ये कह रही थी कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके या बंद कमरों में बैठकर पंजाब हुकूमत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ से बंद तोड़ना है कहाँ नहीं। तो इन्हें क्या पता हो, पंजाब हुकूमत को पता है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं, और पंजाब हुकूमत ने किया भी है। तो आज़मा बुखारी साहिबा ने तो जो सिंध हुकूमत के जो तर्जमान हैं शर्जील मेमन साहब, उन्हें भी बार बार कहा कि आप जो है वो पंजाब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो जो आपके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो जब पंजाब के यानी अहम जो शहर है ज़िला कसूर तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने ख़ुद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तारीफ़ की थी, ये कहते हुए कि उन्होंने पंजाब में जब सैलाब आया तो उस दौरान उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये इस तरह के मामलात इनके आपस में चल रहे थे। आज वज़ीर आला ने भी भरपूर जवाब दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जानब से मज़ीद पंजाब की सैलाब की तबाहकारियों को लेकर लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा, या फिर आज वज़ीर आला के भरपूर जवाब के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।